टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था का अर्थ एवं परिभाषा। ये फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ चाइल्डहुड। इसके अंतर्गत जो है बाल्यावस्था मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें उनका सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का अर्थ यह है कि उनका व्यक्तिगत विकास होगा, नैतिक विकास हो गया, मूल्यों का विकास हुआ, आध्यात्मिक विकास हो गया। तो ये विकास होता है। सामान्यतः 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की अवधि को बाल्यावस्था कहा जाता है। इसमें हॉरलॉक ने भी यही माना है कि सामान्यतः 6 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था ही बाल्यावस्था है। इस अवधि में बालक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करता है और इसे शिक्षा शास्त्र इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। ठीक है। तो इस अवधि में बालक स्फूर्ति होने के कारण कुछ लोग इसे स्फूर्ति अवस्था स्मार्ट एज भी कहते हैं। इसमें बच्चों में स्मार्ट एज को कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे उछल कूद भाग दौड़ अधिक करते हैं। तो क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद भाग दौड़ उछल कूद में लगे रहते हैं और पराया वाला प्रवाह होते हैं, इसलिए इसे स्फूर्ति एज यानी स्मार्ट अवस्था भी इसे कहते हैं। बाल्यावस्था जो है शिष्यावस्था के बाद प्रारंभ होती है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व का निर्माण की अवस्था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में व्यक्ति की निखार आता है, व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े होता है और व्यक्ति अपने मूल्यों को समझता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि लाइफ में सबसे बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण एज नहीं है, इम्पोर्टेंट एज है। शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं और शिक्षा देने के दौरान उन्हें बालकों का उनकी आधारभूत आवश्यकता, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, उनकी समस्याओं एवं परिस्थितियों को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते हमको पूर्ण जानकारी होना चाहिए उनके व्यवहार में, जिससे उनके व्यवहार में रूपांतरित और परिवर्तित हो सकती है। तो शिक्षक को हमको चाहिए कि इसकी आधारभूत आवश्यकता और समस्याओं से अवगत रहें, बच्चों के व्यवहारों को समझें, बच्चों को विशेषताओं को समझें और उससे अनुसार वो उसका शिक्षा दें। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने बाल्यावस्था को इस प्रकार परिभाषित किया है। क्या कहा है? बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों को बहुत सीमा तक निर्माण होता है। यही बोले हैं। फिर कॉल ब्रूस ने भी यही कहा है। कॉल ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। जीवन का अनोखा काल कहा है। इस अवस्था में जीवन का अनोखा काल कहा है। इसे वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन होता है। कॉल ब्रूस ने कहा ये बहुत ही सबसे अनोखा काल है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को समझना कठिन है। कैसे कठिन है? यानी कि दिस इज indeed a difficult period of child development for parents to understand। तो इस अवस्था को समझना क्यों कठिन है, उसके अकॉर्डिंग एक कुपुस्वामी एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार ये उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से व्याख्या किए हैं। उन्होंने इस अवस्था में, उनके अनुसार इस अवस्था में बालकों के अनोखे परिवर्तन होते हैं। जैसे 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव उग्र होता है और वह लगभग सभी बातों का उत्तर न या नहीं में देता है। 7 वर्ष की अवस्था में वह उदासीन होता है, वह अकेले रहना पसंद करता है और 8 वर्ष की आयु में विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। वह नियमित कार्य न करके कोई महान रोमांचकारी कार्य करना चाहता है।
तो बहुत ही एज में बहुत सा उस परिवर्तन होते हैं। 6 वर्ष की आयु में बच्चा उग्र होता है, बच्चे को विद्यालय में से भागने की प्रवृत्ति अधिक होती है, उसको भी समझना ज़रूरी होता है। 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वह सिर्फ़ अकेले रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में बाल बाल विद्यालय के लिए कोई उसका इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। वह कोई नियमित कार्य ना करके कोई महान रोमांचकारी कार्य करना चाहता है। तो ये शिक्षक होने के नाते, माता-पिता होने के नाते हमको बालक के ये दायित्व होता है कि बच्चों को स्वभाव को समझे, बच्चों की विशेषताओं को समझे और उसी के अनुसार बच्चों से व्यवहार करें। तभी उसे सकारात्मक परिवर्तन होगा और उसका बालक का पूर्ण विकास होगा। नहीं तो उसके मानसिक अवरोध होगा और वो बच्चे कुंठित हो जाएँगे। इसी तरह का हमारे टॉपिक्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब चैनल से जुड़ें और हम इसी तरह का सारे पेपर्स का नोट्स आपके लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कराएँगे और टेलीग्राम चैनल पर भी हमारा टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म के नाम से है, उससे जुड़ें ताकि सारा वीडियो वहीं पर आपके उपलब्ध रहेंगे और कोई भी समस्या हो तो आप बेहिचक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।